मज़ेदार चटखारेदार तली हुई हरी मिर्च की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। आप इसको हरी मिर्च का अचार भी कह सकते हैं। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने 1 पाव हरी मिर्ची ले ली हैं और उनको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। और इसके बाद मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। सबसे पहले हम इसके डंठल निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप तमाम मिर्चों के डंठल निकाल लीजिए और उसके बाद हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। ये मिर्ची बना के आप सालन के तौर पे भी खा सकते हैं या फिर चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो इसको सेंटर पे इस तरीके से हम कट कर लेंगे और इसके बीज नहीं निकालेंगे। तो तमाम हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अब एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून राई, साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून कलौंजी। इसको हम कड़कड़ा लेंगे और जब ये कड़कड़ा जाएगा मसाले, तो फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो कि हमने काटी थी और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चमचे चलाते रहना है वक्फे वक्फे से और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेश ताज़ी हरी मिर्चें मार्केट में आई हुई हैं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए। ये फ्राई हो चुकी है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काला नमक और 2 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ। सौंफ डालने से इसका फ्लेवर और ही मज़ेदार हो जाता है। तो तकरीबन 2.5 चमचे मैंने सौंफ डाली है पिसी हुई और इसको अब थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 चमचा पानी ताकि मसाले लगे नहीं। और इसको मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं तो ये मज़ेदार सी मसालेदार मिर्च तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधे नींबू का रस और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी फ्राई मसाला हरी मिर्च तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कर देते हैं डिश आउट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप खुद देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट में ये झटपट सी रेसिपी तैयार हो चुकी है और बेहद पसंद आती है। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।